हेलो जी, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन हमारा इतना खतरनाक था कि क्या बताएं। हमें एक बहुत ज़रूरी स्पीड पोस्ट करना था जिसके लिए हम दिन में 12:30 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक लाइन में खड़े ही रहे। सोचा था मौसम बहुत अच्छा है, बहन को भी साथ में लेते चले, दोनों लोग साथ में 15 मिनट में काम करके वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या सोचा था और क्या हो गया। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि मेरा व्रत था और मैंने सोचा था 15 मिनट बाद तो घर आना ही है, फिर पानी पी लेंगे। इतनी तो मुझे कभी घंटों परेड करने के बाद भी थकान नहीं लगी जितने मेरे पैर कल कांप रहे थे। और उससे भी खतरनाक बात ये कि मेरी बहन मुझे घूर रही थी इतने घंटे से कि खुद तो सजा पाई ही और मुझे भी दे दी साथ में। जेब में 1 को रुपया नहीं था, लेकिन मुझे अपनी बहन की शक्ल देखकर बहुत दया आई और मैं उसे तुरंत किसी नजदीकी खाने की जगह ले गई। भावनाओं के तेज बहाव में मैंने उसके लिए डोसा ऑर्डर कर दिया और ये भूल गई कि मेरा व्रत है, इसे देखकर मेरा अब क्या हाल होगा। और बहन जी को भूखों की तरह डोसा लपेटते हुए देखकर मेरे तो आंसू ही निकल गए और मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने लिए भी कुछ व्रत वाला मंगा ही लिया छोटा सा। चलिए खैर, जिंदगी में कभी कभी ऐसा टाइम आता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उस मिले हुए नींबू का नींबू पानी बना करके खुद को एनर्जी कैसे देनी है ये तो हम पे डिपेंड करता है ना। और हमने भी पी ली ये चटपटी शिकंजी और दिल दिमाग में ठान लिया कि कल अगर फिर से नींबू मिले तो शिकंजी नहीं पियेंगे, कल मुरब्बा बना करके खाएंगे। मैं तो कर रही थी ऑटो का इंतजार, लेकिन मेरी बहन को था इंतजार कि घर पहुंचे और कैसे सोने को मिले जल्दी से जल्दी। लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया कि भैया हम घर पहुंचेंगे, तुमने जो डोसा खाया है उसके बदले मेहनताना देना पड़ेगा। उसने जब इनकार किया तो हमने कहा ये डोसा जो खिलाया है उसके बदले तुम हमारे व्रत वाला भोज तैयार करोगी और हमें खिलाओगी। घर पहुंचने के लिए हमें मिली तूफानी टुक टुक की सवारी और इस खुशी में मेरी जुल्फें तो जैसे डांस करने लगी। मेरी जुल्फें जब डांस करके थक गई तो मैंने देखा कि मेरी बहन की जुल्फें तो भरतनाट्यम करके थक चुकी थी। आज का दिन तो हमारा इसी थकान में गुजर गया, लेकिन शाम आते आते हमने इस थकान को भी मुस्कुराहट में हंसी में बदल दिया। उम्मीद है आप भी इसी तरह नींबू पानी बनाकर मुश्किलों का सामना करते रहें। खुश रहिए, मिलेंगे फिर कभी अगले व्लॉग में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।